हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग ठीक हैं और अपनी अपनी पढ़ाई जारी रखे हैं। क्लास 12th के पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कुछ न्यूमेरिकल्स रेजिस्टेंस पर बेस्ड। आज हम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट 2, दिस इज न्यूमेरिकल सीरीज पार्ट 2। आज हम फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे और पहला न्यूमेरिकल हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से है। और हियर वी हैव रिटन क्वेश्चन, इफ 5 volt potential is applied across a wire of length 0.1 meter, then the drift velocity of the electron is this much. Find the resistivity of the material if number density of free electron in the wire is that much. Okay, 5 volt potential is applied. 5 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है किसी चालक के दोनों सिरों के बीच में। इसकी लंबाई भी दी गई है 0.1 मीटर। तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है ए बी सपोज करिए, तो इतना तो आप थ्योरेटिकली पढ़ के जान ही गए हैं। इसको किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस पर अगर रखते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। सो द गिवन हियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन Vd is equal to 2.5 into 10 to the power minus 4 meter per second. Okay, and the length of the wire is also given 0.1 meter. And what also given here? The number density of free electrons, that is n small, n is equal to given here 8 into 10 to the power 28 meter minus 3. Okay, per meter. We have to find out the resistivity. We have to find out specific resistance कह सकते हैं। specific resistance मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर डायरेक्ट एक्सप्रेशन हमें जो रेजिस्टिविटी का मालूम है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। ध्यान रहे, ये तो मालूम है। इसमें मास की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन का, वो तो पता है, एन ई टाउ पता नहीं, फिर दिक्कत होगी। यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया गया है और वोल्टेज दिया गया है, तो ऐसे टर्म में हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, इसमें जो करंट फ्लो करेगी इस वायर से होकर के, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, इसमें कोई डाउट तो नहीं, थ्रू द वायर। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया of the wire. Okay, no problem. And we also know this current I can also be written as V upon R from Ohm's law. किससे लिख सकते हैं? Ohm's law से लिख सकते हैं। Okay, अब और एक चीज और पता है, we also know R is equal to rho L upon A, है ना? तो R rho L upon A, so we can write I is equal to V upon rho L upon A, that is equal to V into A upon rho into L. ये आपका एक्चुअली इक्वेशन था। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, दोनों में आई इसको कंपेयर कर लें, तो कंपेयर करेंगे एन ई ए बी डी इज इक्वल टू वी इंटू ए अपॉन रो इंटू एल। ओके, ए एंड ए कैंसिल आउट,
So we have rho is equal to V upon NE VDL. So this is the expression in terms of which we have to find out the resistivity, because all these things here, potential is given 5 volt, okay, potential is given, V is equal to 5 volt, ये दिया है, number density is given, E is given, drift velocity is given, length of the wire is given. So we can solve this out of these given conditions. Let us try to solve. केवल हमें कैलकुलेशन करना है, इसमें कुछ रहना ही गया. तो रो comes out to be 5 upon n, number density कितना, 8 into 10 to the power 28 into E 1.6 into 10 to the power minus 19 into drift velocity 2.5 into 10 to the power minus 4 into 0.1. और सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 8 into 1.6 into, इसको लिख सकते हैं 2.5, ओके, इंटू 10 to the पावर, यहाँ ध्यान दीजिए 28 है, यहाँ माइनस 19 है, माइनस 4 है और एक माइनस 1 है. तो माइनस 1 इसका माइनस 20 किया, माइनस 24, 28 माइनस 20 हमारा बना तरह से 5 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 20 पॉइंट इतना अपॉन 1.6 into 10 to the power probably minus 4, okay. Or if we try to solve this comes out to be 5 4 ja, and this is 6.4 into 10 to the power minus 4, that is 10 upon, आप लिख सकते हैं 100 upon 64 into 10 to the power minus 5, ओके. तो अब ये हो गया तरह से 25 upon 16 into 10 to the power minus 5 to the power minus 5 ohm into meter. फिर आप लिख सकते हैं 1.6 into 10 to the power minus 5 ohm meter. So that's the result. तो एक तरह से अब 5-6 भी लिख सकते हैं, आप यहाँ 5-6 लिख सकते हैं, 5-6 लिख सकते हैं, 5-7 लिख सकते हैं. तो ये कुल मिलाकर के रेजिस्टिविटी मिली. तो कभी कभी हमको क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप इमेजिन करिए, ये आपके IIT 2015 में पूछा गया, 2015. तो IIT मेंस में पूछा गया. अब ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस जो भी आपको मिलेंगे उसमें डायरेक्ट वैल्यू से फार्मूले में रखने टाइप की इस तरह से बहुत रेयर में मिलते हैं. तो आपको देखना पड़ता है कुछ फॉर्म में हम कैसे लाएंगे. सबसे पहले देखिए, यहाँ वोल्टेज दिया है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी गई है और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी गई है. लेकिन हमारा कोई ऐसा फार्मूला नहीं है रो का जिसमें इन सबको रख करके रो डायरेक्ट निकाल लें. तो उसके लिए हमने पहले करंट का लिखा, करंट को ओम्स लॉ से वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस लिखा, रेजिस्टेंस को इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें मिला I इज इक्वल टू वी अपॉन रो एल. इस I को कंपेरिजन कर दिया तो हमें मिला जो एक्सप्रेशन, उसमें इन सारी वैल्यूज को रखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सो 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में सपोज करिए इस तरीके से दिया गया है, A B. You have given resistance 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm. सपोज करिए अगर इस आपसे ये कहा जाए
find the equivalent resistance of this arrangement. So that's very simple. सीरीज में है, सबको ऐड कर लिया तो 3 + 3 + 3 that is 9 ohm. लेकिन the problem becomes typical when a wire is connected between this outer side and if wire is connected like that. Find the equivalent or between A and B. That's the question. आप अगर कैपेसिटर के न्यूमेरिकल को देखेंगे वीडियो तो उसमें हमने इस तरह से कैपेसिटर की प्रॉब्लम बताई थी और रीजन भी बताया था कि क्यों हम इनको पैरेलल में लेते हैं. तो जब इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो ये सीरीज में ना होकर के ये पैरेलल में हो जाएंगे. क्यों पैरेलल में होंगे? क्योंकि आप यहाँ देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंडीशन क्या है. जैसे 2 पॉइंट्स हैं तो दोनों पॉइंट्स के बीच में एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है. तो क्या है, सचमुच ऐसी स्थिति है ए बी के बीच में? ध्यान दीजिए, ये जो आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है. सपोज करिए बराबर नहीं दिया है तो R1 का एक इंड किससे जुड़ा है? ए से. दूसरा इंड किससे जुड़ा है? बी से. क्लियर? इसी तरीके से देखें तो R2 का भी एक इंड आपके बी से जुड़ा है और R2 का एक इंड अगेन ए से जुड़ा है. इसी तरीके से R3 का एक इंड आपका ए से जुड़ा है और दूसरा इंड बी से. सो आसानी से कह सकते हैं कि ये सभी रेजिस्टेंस R1, R2, R3, all these resistances are connected in parallel if they are in such type of configuration. So since the resistances are connected in parallel, so 1/R can be written as 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Okay, and that is 1/3 plus 1/3 plus 1/3. That means 3/3. That is 1. और you can say R is equal to 1. बहुत सिंपल. इस तरीके से प्रॉब्लम आती हैं जहां आपको ये जज करना होता है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज कॉम्बिनेशन है. ओके, ठीक. लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. I versus V graph for a given material is shown below at two different temperatures T1 and T2. Find which temperature is more. Okay, that's a nice question. अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है. You have been given a graph like that. Here I is plotted and here potential V is plotted. Potential V is plotted. And here it is at temperature T1 and here at temperature T2. We have to find out of these curves which temperature is more. Both curves are plotted for the same material but at different temperatures. Okay, अब डेफिनेटली कर्व्स दोनों के अलग अलग आ रहे हैं, एक पर तो आ नहीं रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों टेम्परेचर अलग अलग हैं. नेचर मटेरियल का सेम है, तो इसको कैसे गेस करेंगे आप लोग? देखिए, किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट में चेंज ले सकते हैं. ओके,
या किसी एक पर्टिकुलर करंट पर वोल्टेज में चेंज देख सकते हैं। आपने मान लीजिए ये देखा, इस करंट पर वोल्टेज में इसके कितना वोल्टेज इस पर था, ओके, और इसी वोल्टेज पर इसमें कितना करंट। दोनों के बजाय आप ऐसे कर सकते हैं, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस कर्व, इस कर्व का स्लोप, इस कर्व का स्लोप, दोनों का स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए, ओके। द स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व, इसको हम 1 मान रहे हैं, इसको 2 मान रहे हैं। फर्स्ट कर्व दैट इज 1/r1 इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, ओके। इसी तरीके से 1/r2 इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। अगर आप देखें स्लोप ऑफ सेकेंड कर्व इज लेस देन द फर्स्ट वन, slope of the second curve that is 1/r2 is less than 1/r1, okay। ठीक, इसका मतलब हो गया r1 is less than r2, और r1 अगर लेस है इसका मतलब हो गया r2 is greater than r1, r2 r1 से ज्यादा है तो इसका मतलब t2 is greater than t1, because by increasing temperature, the resistance of the material increases. तो बहुत संक्षिप्त में इसका जवाब दे सकते हैं। अगर यही ग्राफ ऐसे प्लॉट किया गया होता, सपोज करिए इधर आई लिख देते, इधर भी लिख देते, तो क्या हो जाता, कर्व अगर हम प्लॉट करें, ये T2 के लिए, T1 के लिए, T2 के लिए, T1 के लिए, सेम कर्व अगर V और I चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, इसका स्लोप कौन ज्यादा है, ये θ1 है या θ2, तो θ1 नेचुरली मोर देन θ2, इसका मतलब r1 इज ग्रेटर देन r2, और r1 ग्रेटर देन r2 है, इसका मतलब t1 ग्रेटर देन t2। यहाँ कुछ अलग होगा, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप रेजिस्टेंस देगा, बट हियर द स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व गिव्स द रेसिप्रोकल, यानी θ1 इज इक्वल टू 1/r1 एंड θ2 इज इक्वल टू 1/r2। तो बट नेचुरल है θ2 लेस देन θ1 है, यानी 1/r2 इज लेस देन 1/r1, यानी आप कह सकते हैं कि r2 इज ग्रेटर देन, ठीक, तभी तो ये लेस है, r2 ज्यादा है तभी तो 1/r2 कम हुआ, इसका मतलब t2 इज ग्रेटर देन t1। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनका क्वेश्चन 4, द क्वेश्चन इज 4 इक्वल रेजिस्टेंसेस 10 ohm each are connected along the sides of a square. Find the equivalent resistance between 2 points along its diagonal. That's a good question. फिर ध्यान से समझें, 4 रेजिस्टेंस गिवन है और हर एक का रेजिस्टेंस ये भी दिया है कि 10 ohm each है। They are connected along the sides of a square. Okay. We have to find out the equivalent resistance between diagonally opposite ends के बीच में। तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए, A, B, C, D सभी 10 ओम के, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम। अब ये डायगोनल के एलांग
2 पॉइंट्स के बीच में पूछा जा रहा है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन diagonally 2 points, 2 opposite points. AC, BD, कोई भी whatever point you can choose. तो प्रॉब्लम इज क्वाइट सिंपल। अगर आप इसको ध्यान दें तो बहुत सिंपल है। ये अगर इसको देखें तो इस पाथ से होकर के जाएंगे तो ये दोनों किस में होंगे? सीरीज में, 10-10 सीरीज। इस पाथ से होकर के यहाँ पहुंचेंगे तो ये सीरीज में हो जाएंगे। इसको अगर हम चेंज करें, सपोज करिए ये है, ये सी है, द प्रॉब्लम बिकम्स लाइक दैट। ओके, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम। ये इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड लाइक 20 ओम। ये हो गया, ये भी 20 ओम। सो 1/R इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20, दैट इज 2/20, that is 1/10, और R equivalent equal to 10। बहुत सिंपल है। ऐसे ही मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि किसी ट्रायंगल के साइड्स रेजिस्टेंस हैं, किसी दो के बीच में आपसे पूछा जा रहा है A B C, तो फाइंड RAB और RAC और RBC, किसी का भी पूछा जा सकता है। तो अगर AB लें तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और इसके पैरेलल हो जाएंगे। BC लें, BC के बीच में ले रहे हैं तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, इसके पैरेलल हो जाएंगे। इसको लेंगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, इसके पैरेलल। तो आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। अब हम आपको अगले वीडियो लेक्चर में कुछ टिपिकल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे इनफाइनाइट लैडर है या कुछ मोर स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करते हैं, इस पर अगले वीडियो लेक्चर में हम डिटेल चर्चा करेंगे। सो दैट्स ऑल टुडे, बाय।